Assalamualaikum. वेलकम टू योर क्लास ऑफ इंग्लिश। आज के क्लास में हमने सेकंड चैप्टर यूजिंग द साइंटिफिक मेथड इस चैप्टर को वाइंड अप करना है। यूजिंग द साइंटिफिक मेथड साइंस के बारे में है, साइंटिफिक मेथड्स के बारे में है कि कैसे साइंटिफिक मेथड ने हमारी जिंदगियों को चेंज कर दिया। होप सो इस लेक्चर से पहले जो आपको टास्क असाइन थे वो आपने कर लिए। जी, अब बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। 10th पैराग्राफ देखते हैं। 10th पैराग्राफ में राइटर ने क्या बात की। इससे पहले हमने जितने पैराग्राफ्स पढ़े उसमें राइटर ने हमें साइंटिफिक मेथड का बताया कि कैसे साइंटिफिक मेथड ने हमारी जिंदगियों को बदल दिया। हमारी ज़िंदगी हमारे आबाओ अजदाद से बहुत मुख्तलिफ हैं। हमारे खाने उनसे बेहतर हैं, हमारी सफाई सुथराई का निज़ाम उनसे बेहतर है, इवन हमारी ज़िंदगी भी उनसे लंबी हैं क्योंकि अब साइंस ने डिजीज़ पे कंट्रोल कर दिया। अब इस पैराग्राफ में एक न्यू टॉपिक है बेटर एटीट्यूड्स, यानी ये साइंस की वजह से है कि लोगों के रवैये बेहतर हुए, लोगों के एटीट्यूड्स में चेंज आया। बाय एटीट्यूड वी मीन द वे वी फील टुवर्ड्स सम आइडिया और सम इवेंट। एटीट्यूड को डिफाइन किया राइटर ने कि एटीट्यूड का मतलब है एक ऐसा अंदाज, एक ऐसा तरीका जो हम किसी आइडिया या किसी इवेंट की तरफ फील करते हैं। यानी कोई एक इवेंट हैपन होता है तो उसके बारे में आपकी क्या सोच है, उसके मुतालिक आपकी क्या फीलिंग्स हैं, उसको एटीट्यूड कहते हैं। और साइंस के बाद साइंस ने इस दौर में इंसानों के एटीट्यूड को बेहतर कर दिया। पुराने दौर में क्या होता था, लोग सुपरस्टिशियस थे, दे वर फियर्ड, वो खौफजदा थे। यानी उस दौर में वो छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते। उनका यकीन तावीज, जिन, भूत और सितारों का हाल बताने वाले लोगों पर था। Most people no longer fear black cats, broken mirror and the number 13। जो पुराना दौर था लोग उसमें वहम करते, छोटी छोटी बातों से खौफजदा हो जाते। अगर उनका रास्ता कोई काली बिल्ली काट देती तो वो सफर पर नहीं जाते क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि अब उन्हें सफर में नुकसान होगा। ब्रोकन मिरर यानी टूटे हुए शीशे से वो घबरा जाते कि ये नहुसत की निशानी है। इसी तरह 13 नंबर से भी लोग खौफजदा रहते। अगर घर की दीवार पे कौवा बैठता तो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू था कि आज उस घर में मेहमान आएंगे। यानी इस तरह की वो छोटी छोटी बेबुनियाद बातों पे यकीन रखते और अपनी जिंदगियों को मुश्किल बना लेते। उस दौर में जब भी कोई बीमारी आती, जब भी कोई परेशानी आती तो वो इसकी वजह बदरूहों को समझते, अपनी नहुसत को समझते, अपनी बैड लक को समझते। लेकिन आज लोगों का एटीट्यूड बेहतर है। आज का इंसान जानता है कि तमाम तर हैपनिंग्स, तमाम तर इवेंट्स के पीछे कोई ना कोई सॉलिड रीजन मौजूद है। यानी ये साइंस ही है जिसने हमारे एटीट्यूड्स को बेहतर कर दिया, हमें समझदार बना दिया, लॉजिकल बना दिया। अब देखते हैं सिनोनिम्स। फर्स्ट सिनोनिम है एटीट्यूड। एटीट्यूड यानी मैनर्स, रवैया। चार्म, चार्म यानी तावीज, एम्यूलेट। सुपरस्टिशियस, तोहम परस्त लोग, वहम करने वाले लोग। फॉल्स नोशंस यानी जो गलत साइंस पे भरोसा करते हैं। साउंड, साउंड यानी मजबूत, सॉलिड। सेकेंड लास्ट वर्ड एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी यानी एस्ट्रोनॉमी, सितारों का चाल बताने वाला इल्म। लास्ट वर्ड है फॉर्चून टेलिंग, किस्मत का हाल बताना। फोर टेलिंग, किस्मत के बारे में पेश गोई करना। जी, अब लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। बाय द साइंटिफिक मेथड इट हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड दे आर लेस लाइकली टू एक्सेप्ट कंक्लूजन एज फाइनल। अब इस पैराग्राफ में राइटर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू सम अप किया। उसने बातों को
कंक्लूड करने की कोशिश की। वो कहता है कि ये साइंटिफिक मेथड है, इट हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड। साइंटिफिक मेथड ने लोगों को समझा दिया कि जितनी हैपनिंग्स हैं, जितने भी इंसिडेंट्स हैं, उनके पीछे सॉलिड रीजन है। अब लोग लॉजिकल हैं, समझदार हैं। अदरवाइज पुराने इरा में लोग तोहम परस्त थे, वहम करते थे। लेकिन आज के लोग अपनी बातों को, हैपनिंग्स को समझते हैं, वो लॉजिकल होके चलते हैं, रीजंस पे बिलीव करते हैं। तो ओवरऑल चैप्टर में हमने देखा कि साइंटिफिक मेथड ने कैसे हमारी जिंदगियों को बदला, साइंटिफिक मेथड ने कैसे फूड को बेहतर किया, कैसे उसने डिजीजेस पे कंट्रोल किया, सैनिटरी कंडीशंस को बेहतर बनाया, इवन लोगों के एटीट्यूड्स को बेहतर किया। ये साइंस ही है जिसने पुराने ज़माने में और आज के ज़माने में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर लिया। होप सो चैप्टर की आपको समझ आई है। अब देखते हैं लास्ट पैराग्राफ के सैनोनिम्स। फर्स्ट सैनोनियम डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट यानी किसी बात को समझाना, क्लियर करना या साबित करना। इसका सैनोनियम है प्रूव। सेकंड वर्ड एक्सेप्टेबल, काबिले कबूल, एक ऐसी चीज जो मुतमईन कर सके। सेटिस्फैक्ट्री। थर्ड वर्ड ओपन माइंडेडनेस, यानी खुला दिलो दिमाग, खुला जहन। टॉलरेंस यानी चीजों को बर्दाश्त करना। नेक्स्ट है विलिंग, ख्वाहिश होना। डिजायरस, एक ऐसा शख्स जो डिजायर रखता है, जो विलिंग है, जो कुछ करना चाहता है। सेकेंड लास्ट वर्ड अज्यूम। अज्यूम यानी फर्ज करना, सपोज। लास्ट वर्ड लाइकली। लाइकली यानी मुनासिब, सही, एप्ट, सूटेबल। तो पूरा चैप्टर हमने देखा। आपको पता है कि आपने चैप्टर कैसे प्रिपेयर करना है। पहले आपने चैप्टर की समरी प्रिपेयर करनी है, देन पूरे चैप्टर की ट्रांसलेशन पढ़नी है, फिर उसके जितने पैराग्राफ्स हम पढ़ते जा रहे हैं उसमें से सैनोनियम्स और शॉर्ट क्वेश्चंस उसके साथ करने हैं। टाइम के साथ साथ वर्क करें, डेली बेसिस पे जितना वर्क है उसको प्रिपेयर करें, तो आपके लिए नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आज हमने 2 पैराग्राफ्स पढ़े, चैप्टर वाइंड अप हो गया। इस चैप्टर के जितने क्वेश्चंस आते हैं, इन दोनों पैराग्राफ में जितने सैनोनियम्स कवर होते हैं, दोनों पैराग्राफ्स की रीडिंग, इसकी ट्रांसलेशन पढ़ें, इसको प्रिपेयर कर लें। इसके साथ आपने 5 इडियम्स भी करने होंगे। नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले अपना प्रीवियस टास्क पूरा कर लिया करें। अब देखते हैं इडियम्स। फर्स्ट इडियम है बाय एंड लार्ज, यानी मजमूई तौर पर। बाय एंड लार्ज थिंग्स आर गोइंग वेल, मजमूई तौर पर चीजें अच्छी जा रही हैं। चाइल्ड्स प्ले यानी बच्चों का खेल। इट इज नॉट चाइल्ड्स प्ले टू क्लाइम द माउंटेन, पहाड़ पर चढ़ना बच्चों का काम नहीं। थर्ड वर्ड फेयर प्ले, यानी अच्छा रहना, खैरखा रहना, नेक नियति से सही काम करना। आई ऑलवेज बिलीव इन फेयर प्ले, मेरा यकीन है सही काम पर। फास्ट लिविंग यानी अयाशी वाली जिंदगी। ट्राई टू अवॉइड इंडल्जिंग एंड फास्ट लिविंग, कोशिश करें कि अयाशी वाली जिंदगी से दूर रहें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंच लीव, एक ऐसी छुट्टी जो बगैर इजाजत के ली जाए। He always enjoys the French leave, वो हमेशा ही बगैर इजाजत की छुट्टी लुत्फ अंदोज होता है। होप सो चैप्टर के साथ सैनोनियम्स और इडियम्स आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपने 3 शॉर्ट क्वेश्चन जितना चैप्टर पढ़ा उसके सैनोनियम्स और इडियम्स प्रिपेयर कर लेने हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।